नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुनेश में आपका स्वागत है। आज की एक बिग ब्रेकिंग खबर है कि यूपी में टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती का रास्ता खुला है। इन पदों की संख्या बताई जा रही है 35,000। और यह खबर आयोग ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये खबर जो है आपके अखबार में ये ऐसी खबर दी गई है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से प्रतियोगी छात्रों का आयोग पर दबाव रहा है कि यूपी के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी खाली हैं और आप इनको निकालिए। तो इस बारे में अभी तक कहा जाए तो भाई आयोग ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था, क्योंकि आयोग तो पिछले 3 वर्ष की रुकी हुई भर्ती को भी आज तक नहीं करवा पाया है। वो भर्ती कब होगी इस बारे में उसे नहीं पता। बहरहाल ये भर्ती कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली हो सकती है, क्योंकि प्रतियोगी छात्र काफ़ी समय से एक बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे और शायद ये इंतज़ार अब पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस बात में ये नहीं पता कि इंतज़ार किस समय तक पूरा होगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ इंतज़ार है जो परीक्षा वाला, जिसके जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसका भी इंतज़ार चल रहा है कि परीक्षा होगी, पर कब तक होगी उसका भी कुछ नहीं पता है। बहरहाल ये है कि हाँ, इस भर्ती को देखकर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कोचिंग वाले अब एक्टिव मोड में आ जाएंगे और वो उनका जो बैच है वो भी चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वही खुशी की खबर है बच्चों के लिए भी है। बच्चे चाहते हैं कि उनके हाथ से मौका ना जाए, और जो और लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये मौका वे भी कैश कर लें। तो अब देखिए ये भर्ती कब तक हो पाएगी। बहरहाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, जो इंतज़ार था वो पूरा हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पड़ोसी राज्य बिहार की, तो बिहार में भर्तियों की बाढ़ आई हुई है। पिछले कुछ समय से वहाँ जो अध्यापक भर्ती है उसकी बाढ़ आई हुई है। यूपी के न जाने कितने बेरोजगार छात्र थे जो आज वर्तमान में बिहार में नौकरी कर रहे हैं। उन्हें नौकरी चाहिए थी, उन्हें प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है, उन्हें कुछ चीज़ का मतलब नहीं, उन्हें नौकरी चाहिए थी जिससे उनकी जो शिक्षा उन्होंने आज तक दी है वो सार्थक हो जाए। अब अगर यूपी की बात करते हैं तो भाई यूपी में तो अभी कुछ समय पहले तक चर्चा रही थी कि आपके जो प्राथमिक स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा, बंद किया जाएगा। तो यहाँ देखिए अब उस बीच में अगर ऐसी एक कोई खबर आ रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। बहरहाल तैयारी करते रहिएगा, तैयारी छोड़िए मत, क्योंकि जब ये भर्ती आएगी तो उम्मीद है कि ये 2026 का एक तोहफा होगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से ये भर्ती निकालने का जो आयोजन किया है इस समय, उसकी तैयारी चल रही है। इससे पहले अगर यूपी पुलिस की बात करें तो पुलिस की भर्ती का इंतजार काफ़ी समय से बेरोजगारों को रहा था, लेकिन पुलिस की भर्ती 5 साल बाद जब आई तो 5 साल बाद में उसमें जो छात्र उम्र सीमा को पार कर चुके थे उन्हें सरकार ने उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट देकर उन्हें खुश करने का प्रयास किया। और वही चीज़ है कि ये शायद कहीं न कहीं उस इलेक्शन का एक जो आने वाला इलेक्शन है उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें एलटी ग्रेड की, जो एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी यूपी में जीआईसी की आई है, इसमें 28 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा। और इसमें जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा को लेकर कहीं ना कहीं बेरोजगार छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र जो अध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे थे और जो इस इंतजार में ही अपनी उम्र खो चुके हैं, वे कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, क्योंकि भाई लगभग 7 साल बाद ये भर्ती आई और उसमें भी उम्र सीमा वही थी। वो सरकार मेहरबान केवल पुलिस की भर्ती पर थी, वो उन्होंने किया। हालांकि प्रतियोगी छात्र लगातार अब प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे और उम्र सीमा में कम से कम 5 वर्ष की छूट दे। 5 वर्ष की छूट मांगने का आधार भी केवल यही था कि पुलिस की भर्ती अगर 5 साल बाद आई है तो उसमें 3 वर्ष की छूट है। अब क्योंकि ये अध्यापक भर्ती 7 साल बाद आ रही है तो उसमें कम से कम 5 वर्ष की छूट दी जाए, या इस बार जो उसकी उम्र सीमा की जो लिमिट है इसको ख़त्म किया जाए। इस बार हम ऐसे ही मौका मिलना चाहिए। अब बाकी देखते हैं कि आयोग हमारी बातों को कहाँ तक मानता है। बहरहाल हम बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक नए कारनामे की, जिसका इंतजार यूपी के हर बेरोजगार छात्र को जो कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है उसको इंतजार रहा है। अभी क्या था कि 21 मतलब जो इसमें जुलाई के महीने की बात हम कर रहे हैं तो उसमें एग्ज़ाम की बात थी कि टीजीटी का एग्ज़ाम होगा। हालांकि आयोग ने ये बात बिल्कुल कहीं स्पष्ट नहीं की, ना तो कोई नोटिस जारी किया इस बारे में कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और इसी ऊहापोह की स्थिति में वह डेट भी अब निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे थे और इसके संबंध में एक फर्जी एक पत्र भी जारी किया गया बच्चों की तरफ से, जिसमें एक मुंडन संस्कार की बात कही गई थी कि मुंडन संस्कार के कारण परीक्षा टाली जाती है। अब देखिए आयोग ने उस संबंध में अपनी सफाई दे दी है और आयोग ने कहा है कि
अफवाहों को नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब परीक्षा की बात होती है तो परीक्षा के बारे में आयोग चुप है। यह समस्या केवल टीजीटी की है अभी तक। पीजीटी की पूरी संभावना है कि पीजीटी अगस्त के माह में जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें पीजीटी की परीक्षा करवा ली जाएगी। उसमें बच्चों की संख्या कम है, लेकिन टीजीटी में क्योंकि बच्चों की संख्या लाखों में, तो यहाँ पर आयोग शांत है। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि शायद इस हफ्ते आपकी यह डेट भी क्लियर हो जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। बाकी जो भी होगा, जैसे भी होगा, इंतज़ार करते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। बहुत जल्दी आपको हो सकता है एक नई खबर सुनने को मिल जाए आपके डेट के बारे में। और अगर ऐसा होता है तो उस समय जो आपकी नई पदों की भर्ती है, अगर ऐसा है तो भाई ये जो पद हैं ये उन बेरोजगार छात्रों के चेहरे पर खुशी लाने का काम कर सकते हैं। बहरहाल यूपी के छात्रों ने ऐसा भी प्रयास किया था कि जो वैकेंसी है जो 3 साल पहले आई थी, इसी में पदों को जोड़ा जाए, पर सरकार की जो इच्छा है वो उसके आगे कोई नहीं चला और सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बाकी यह है कि किसी तरह से ये काम निपट जाए। खैर, अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बहुत जल्दी आपके सामने एक नई खबर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।